Hello students of class 10. Good morning to everyone. VKM India is here. And students, today we are going to discuss a very special poem from your course syllabus. And that one is Animals. Students, for your kind information, this poem has been written by Walt Whitman. Walt Whitman is a very big name among American writers. He is known as a good poet, as an essayist, and as a social worker, as a journalist. Walt Whitman is known as the father of free verse. फ्री वर्स एक नया टर्म है आपके लिए, ये आपको जानना होगा। जब भी पोएम्स लिखे जाते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक मीटर होता है, राइम्स होते हैं, जिसको हिंदी में आप तुकबंदी कह सकते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। लेकिन ये साहब एक नई तरह की कविता लिखना इन्होंने शुरू किया, जिसमें न मीटर, न राइम और न पोएम के वो स्टैंडर्ड। इन्होंने फ्री वर्स में एकदम कहानी की तरह इन्होंने कविता लिखनी शुरू की। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी आप कह सकते हैं इनको। इस स्पेशल कविता में एक बड़ा ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये जारी करते हैं और कहते हैं कि इनको बहुत अच्छा लगता है जानवरों के साथ रहना, इंसानों की तुलना में। हम हमेशा अपने जीवन में कोशिश करते हैं कि हमारा एक समाज हो और हम उस समाज में एक प्रोमिनेंट फिगर हो, लोग हमारा सम्मान करें, हम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लें। लेकिन ये साहब कहते हैं कि इनको इंसानों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता, इनको जानवरों के बीच रहना ज्यादा अच्छा लगता है, ये ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। He feels more comfortable with animals in comparison to human beings. अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? अगर इनके इस कविता के फर्स्ट टू लाइन्स, इस पोएम के फर्स्ट टू लाइन्स को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टू लाइन्स में ये कहते हैं कि एनिमल्स आर प्लेसिड, they are self-contained. Animals are placid and they are self-contained. Placid का मतलब वो ज्यादा सहानुभूति से भरे हैं, उनमें ज्यादा आत्मीयता है, उनमें ज्यादा लगाव है, वो ज्यादा नम्र है, नॉर्मल है, they are very much polite. And self-contained का मतलब वो स्वयं में संतुष्ट है, they get more satisfaction with them. उनको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, उनके पास जो है उसी में वो संतुष्ट है। अपनी ये दो लाइन में, अपनी फर्स्ट टू लाइन्स में इन्होंने यह बात बता दी है कि why does he like to be with animals and what is the reason that he feels more comfortable with them. Now ये कहते हैं कि ये अपना ज्यादा समय जानवरों के साथ बिताना चाहते हैं। अब कारण बता, जानवरों के, एनिमल्स के कुछ क्वालिटीज को ये आपके सामने रखते हैं और इनडायरेक्टली एनिमल्स के ये क्वालिटीज ह्यूमन के डिमेरिट्स के रूप में सामने आते हैं। और बहुत ही चालाकी से, बहुत ही स्किलफुली, so skillfully the poet goes to explain the qualities and traits and characteristics of animals, and that is going to be proved the demerits of human beings. Now we can see here, अपने आगे बढ़ते हुए पोएट कहते हैं कि they do not sweat and whine. ये हाय तौबा नहीं मचाते, ये अपने जीवन में कुछ पाने के लिए रातों दिन मेहनत नहीं करते, और न पाने पर ये हाय तौबा नहीं मचाते। They do not sweat and whine. अगली बात ये कहते हैं, ये जानवर झूठ नहीं बोलते, They do not tell lies. आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं They do not weep for their sins. इंसान अपने किए गए पापों पर हमेशा आंसू बहाता रहता है, हमेशा पश्चाताप करता रहता है, हमेशा रोता रहता है, बहुत झूठ भी बोलता है, दिन रात परिश्रम करता है, हाय तौबा मचाया रहता है, कैसे क्या प्राप्त करूं।
और सबसे खास बात पोएट बताते हैं कि ये दूसरों को उपदेश नहीं देते। दे डू नॉट गो टू प्रीच फॉर अदर्स, जैसा कि ह्यूमन करते। तो दे डू नॉट प्रीच फॉर ह्यूमन, दे आर नॉट डिससेटिस्फाइड। हम स्वयं से, हम दूसरों से डिससेटिस्फाइड होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद से भी डिससेटिस्फाइड होते हैं। द पोएट गोज टू से, एज ह्यूमन बींग्स these animals never go to be dissatisfied, they are ever satisfied. एक खास बात, वो कहते हैं कि they have no mania to collect. हम ह्यूमन बींग्स में कितना कलेक्ट कर लें, कितना पालें, कितना छीन लें, कितना झपट लें, यह टेंडेंसी एक मैनिया के रूप में, मैनिया एक दिमागी बीमारी है, एक पागलपन है, कलेक्ट करने की बीमारी, इकट्ठा करने की बीमारी, संचय करने की बीमारी इन जानवरों में नहीं होती। इनडायरेक्टली अभी तक जो क्वालिटीज पोएट बता रहा है वो सारे क्वालिटीज एनिमल्स के बता रहा है, और ये क्वालिटीज इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स के डिमेरिट्स के रूप में सामने आ रहे हैं। आगे कहता है कि दे डोंट हैव मैनिया टू कलेक्ट। इनके पास पागलपन नहीं होता चीजों को कलेक्ट करने का, संचय करने का। इसके बाद दे डू नॉट बो डाउन, ये किसी के भी सामने झुक नहीं जाते। हम इंसान जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम किसी के सामने अपना सर झुका देते हैं, अपना समर्पण कर देते हैं, और उससे, उसके बदले में हम कुछ भी पा लेने की ख्वाहिश रखते हैं। दे डू नॉट बो डाउन, ये किसी के सामने सर नहीं झुकाते। और खास बात, हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत लंबी आयु जीने की कामना रखते हैं, to live so long, but these animals do not have wish to live long life. They are not respectable. हम इंसान अपने आप को बहुत रिस्पेक्टेबल समझते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम किसी का सम्मान करें या ना करें, लेकिन हमारी यह ख्वाहिश होती है कि दूसरे हमारा सम्मान जरूर करें। हम अपने आप को रिस्पेक्टेबल बना लेते हैं, हम अपने आप को एक स्टैंडर्ड पर सेट कर लेते हैं, हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं। लेकिन पोएट कहता है कि ये जानवर अपने आप को रिस्पेक्टेबल नहीं बनाते, ये जानवर कभी नाखुश नहीं होते। हम हमेशा नाखुश रहते हैं, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। They are ever happy with themselves. ये हमेशा खुद से खुश रहते हैं। And more prominently, the poet goes to say, they bring a token of myself. A token of myself is a term specially used in this poem. And this token of myself का मतलब हुआ स्वयं के साथ खुश रहना, स्वयं के साथ अच्छे से जीना, स्वयं के बिलोंगिंग के साथ, स्वयं के धारणाओं के साथ खुश हो जाना और संतुष्ट रहना, आत्मबोध होना, अपनी दुनिया में संतुष्ट होना, ये एक टर्म है, टोकन ऑफ माई सेल्फ। टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, वी पास आवर कंप्लीट लाइफ टू रिकॉग्नाइज अदर्स। हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं दूसरों को पहचानने में, दूसरों को जज करने में, दूसरों के बारे में सोचने में। लेकिन ये एनिमल्स इनडायरेक्टली एक टोकन लेके आते हैं, टोकन ऑफ माई सेल्फ। खुद के बारे में सोचो, जस्ट गो टू इवेल्युएट योरसेल्फ। पोएट कहता है एट लास्ट में कि ये ट्रेट्स, खुद के बारे में जीना, खुद से जीना और खुद के साथ जीना, खुद से संतुष्ट होना, ये टोकन ऑफ माई सेल्फ इन जानवरों को कहां से मिला, कहां से ये प्राप्त किए? पोएट कहता है, याद करता है कि शायद यह क्वालिटी कभी हमारे अंदर भी थी, हम इंसानों में भी इस तरह की क्वालिटी थी। हम भी कभी खुद के साथ जीते थे और खुद से संतुष्ट होते थे और खुद के बारे में सोचते थे। पता नहीं ये क्वालिटी रिमोट पास्ट में हम लोगों ने कहीं खो दी। The poet remembers there was a time when a person lived his life with contentment, with satisfaction, and he was well satisfied.
and he had no any grudges, he had no any complaint, and he ever thought that what he had and what he has, he is well satisfied, he is well contained. So ये क्वालिटी, ये इंसान रिमोट पास्ट में, पिछले भूतकाल में कहीं खो दिया, कहीं भुला दिया, और इस बात का पोएट अफसोस करता। टू कंक्लूड, अगर हम निष्कर्ष के तौर पे बात करें तो एनिमल्स पोएम में वर्थ व्हिटमैन साहब सिर्फ एक बात कहते हैं कि हम इंसानों को इन जानवरों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, आपको रिमाइंड कर देता हूं अच्छे से। हम इंसानों को इन जानवरों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें रात दिन पसीना बहाने की जरूरत नहीं, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं, हमें अपने दुष्कर्मों के लिए बहुत रोने की भी जरूरत नहीं है, दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, डिससैटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, कलेक्ट करने का मैनिया अपने अंदर पैदा करने की जरूरत नहीं है, कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं है, लंबे जीवन की आकांक्षा की भी जरूरत नहीं है, अपने आप को बहुत रिस्पेक्टेबल समझने की भी जरूरत नहीं है, हमें दूसरों से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद के साथ जीने की कोशिश करनी है, हमें खुद के साथ खुश रहने की कोशिश करनी है, और तभी शायद टोकन ऑफ माई सेल्फ के सिद्धांत के साथ जीने की कोशिश करनी है। देन आफ्टर योर लाइफ, our human's life will be well satisfied and will be well deserving, and that will be the thing to live with. और तब ये जीवन ऐसा होगा जिसके साथ पूरा समाज अच्छे से जी सकता है और पोएट भी जी सकता है। अभी ये सारी चीजें इंसानों के साथ नहीं है, इसलिए the poet wishes to be more comfortable with animals. स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा, और इस एक्सप्लेनेशन में, इस पोएम में कुछ खास फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। एसोनेंस यूज किया गया है इसमें, जिसमें रिपीटिशन ऑफ आई कई बार हुआ है। मेटाफर का भी इस्तेमाल किया गया है, जानवरों के लिए स्वेट एंड वाइन, हाय तौबा नहीं मचाते, पसीने नहीं बहाते, जानवर कहीं पसीना बहाने नहीं जाता, they are treated here as human beings. So metaphor भी आप कह सकते हैं। anaphora का भी प्रयोग किया गया है, words repeated 2 times, long and long, long and long 2 times. The words are used here, and thus anaphora एक फिगर ऑफ स्पीच है। मैं अभी आपको एक फिगर ऑफ स्पीच पर और उसके रिकग्निशन पर विद एग्जांपल्स एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो देने वाला हूं रिसेंटली, डोंट वरी। सो इन दिस पोएम मोर प्रोमिनेंटली एसोनेंस, मेटाफर एंड एनाफोरा, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। अब दिस इज द टाइम टू गो थ्रू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन। इस पोएम से मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी कॉपी में लिखे और उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिए, या मेरे ईमेल आईडी पर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पर आप भेज दीजिए। आई वांट टू अश्योर यू, certainly I'll respond. I'll check your answers, and wherever the missing will be there, I will inform you. I'll guide you. Wish you all the best. Thank you.